डाइंग डिक्लेरेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आता है, जो कि सेक्शन 26 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका यह मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी मौत से जुड़ी बात बताता है तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। यानी कि यह बयान उस व्यक्ति का आखिरी सच माना जाता है। मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता, इसलिए कोर्ट इसको मान लेती है, डाइंग डिक्लेरेशन को ट्रू मान लेती है। डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस, डॉक्टर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। अगर व्यक्ति बयान देने के बाद मर जाता है तो यह सबसे मजबूत बयान माना जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति बच जाता है तो यह इनवैलिड हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर बयान दे रहा है, बयान दे के वह मर गया तो चलो मान लेंगे, बयान दिया और वह बच गया तो ये इनएडमिसिबल हो जाएगा। और ये चीज़ जान लीजिए, जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मौखिक या लिखित हो, रिटन और ओरल हो, ये इशारों में भी दिया जा सकता है। निर्भया का गैंग रेप जब हुआ था तो निर्भया ने डाइंग डिक्लेरेशन को इशारे में दिया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया था। अब डाइंग डिक्लेरेशन व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कानून यह मानता है कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है कि वह मर रहा है, तो वह झूठ मुंह में लेके नहीं मरता है। इसमें यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि यह पुलिस और अदालत को समझने में मदद करता है कि अपराध किसने किया है। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, लेकिन कुछ मामलों में कोर्ट इसे रिजेक्ट भी कर सकती है। अब कोर्ट तब रिजेक्ट कर सकती है जब मरते समय जिसने बयान दिया है वह पागल हो, या उसकी स्टेटमेंट विरोधाभास हो, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो। एक तरफ वो बोल रहा हो कि ए ने मर्डर किया है बी का, वहीं वो बोल दे नहीं सी ने मर्डर किया है बी का, फिर कह दे नहीं डी ने मर्डर किया है बी का। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपस में ही विरोधाभास है। या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जो कि प्रेशर में दिया हो उसने आके, या फिर एक क्रिमिनल इंसान ने आके उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया हो। अब सोचिए, जो इंसान के खिलाफ खुद ही आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और वो खुद आके बोले नहीं मुझको इसने आके बयान दिया है, तो कैसे मान्य होगा? अगर वो बच जाता है, मान लो ए ने बयान दिया कि भाई बी ने मेरा मर्डर किया है और मैं मर रहा हूँ, लेकिन ये ए तो मरता ही नहीं है, ए जीवित रह जाता है, तो ये बयान माना ही नहीं जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन की मतलब होता है कि जब मरते हुए दे। अब कानून से इसको बैकिंग कौन से सेक्शन से मिलता है? सेक्शन एविडेंस एक्ट देखेंगे, पुराना कानून सेक्शन 32 के अंदर दिया हुआ है डाइंग डिक्लेरेशन। अगर न्यू कानून देखेंगे, नया लॉ, सेक्शन 26 के अंदर मिल जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको। अब डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कौन कर सकता है? तो यह मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट अगर रिकॉर्ड करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब को साइन करवाना होता है डाइंग डिक्लेरेशन, और मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे तो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट की पोजीशन ही खुद में एक ट्रुथफुलनेस की है। डाइंग डिक्लेरेशन डॉक्टर साहब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे एग्जामिन करते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। तो कई बार देखा गया है कि मरते समय डॉक्टर को ही वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दे के मर जाता है कि किसने उसकी हत्या की है। कोई पुलिस अधिकारी भी डाइंग डिक्लेरेशन ले सकता है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी ले सकता है डाइंग डिक्लेरेशन, या कोई रिश्तेदार भी डाइंग डिक्लेरेशन ले सकता है, जो कि रिश्तेदार के पास मान लो होते हैं, कभी कभार मरने से पहले रिश्तेदार आसपास अस्पताल में रहते हैं, तो उनको बयान देगा तो भी माना जाएगा। अब डाइंग डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है कि ये रिटन फॉर्म में ही हो, ये गेस्चर या इशारों में भी मान्य होता है। आपने निर्भया गैंगरेप देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ में, तो उसमें निर्भया ने इशारों से बताया था कि उसका रेप किसने किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। अब कंडीशन क्या क्या होती है एक वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन की, कि बयान देने वाला व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए, वह मर जरूर जाए बयान देने के बाद, तभी वह माना जाएगा, और वह मरते समय बताए कि इसने किस कारणवश वह मर रहा है या किसने उसको मारा है। और जब वह बयान दे रहा था तो उस वक्त तो पागल नहीं होना चाहिए, अपने सेंस में होना चाहिए, तब माना जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन सही है। डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी दबाव में आके नहीं देना है उस इंसान को, बल्कि अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरीली देना है, तभी माना जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन की वैलिड कंडीशन में ये भी कंडीशन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और वह स्पोकन फॉर्म में भी होना चाहिए, या फिर इशारों से भी बता सकता है वो जो मर रहा है। अगर डाइंग डिक्लेरेशन को मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं या पुलिस या कोई डॉक्टर, तो ये माना जाएगा बहुत ही बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन है। अब डाइंग डिक्लेरेशन हाउ स्ट्रॉन्ग, क्या इंपॉर्टेंट, कितना महत्व रखता है, कितना यह इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट रूम के अंदर। अगर बयान साफ और सच्चा हो तो अदालत दोषी को बिना किसी अन्य सबूत के भी पकड़ सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है गिरफ्तारी की, या उसे कन्विक्ट भी कर सकती है। अगर बयान बहुत ही अच्छा हो, ट्रू हो, मजिस्ट्रेट को दिया हो, पुलिस को दिया हो, ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी आ सकता है बयान। अब तो अगर उसने मल्टीपल बयान दे रखे हैं तो वह देखा जाएगा कि सबसे अच्छा बयान कौन सा दिया है। अगर एक से ज़्यादा बयान है तो अदालत देखेगी कौन सा सही है
कौन सा सही देखेगी। अगर बयान लगेगा कि ये डाउटफुल है तो इसे अदालत रिजेक्ट भी कर सकती है। तो हमें क्या समझ में आया डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कि यह बयान उस व्यक्ति का आखिरी सच माना जाता है जो मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता है, इसलिए सच माना जाता है। ओल्ड लॉज के अंदर सेक्शन 32 के अंदर है, न्यू लॉज के अंदर सेक्शन 26 के अंदर है।